ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु, इसको हम संकेत के रूप में ओ से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। अब संख्या रेखा पिछली क्लास में हम जरूर पढ़े हैं। संख्या रेखा के दाहिनी तरफ की दूरी जो होती है वह पॉजिटिव होती है और संख्या रेखा के बाईं तरफ की जो दूरी होती है निगेटिव होती है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है? तो पॉजिटिव संख्या मतलब समझते हैं आप, +1 +2 +3 +4 वगैरह, वो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। निगेटिव की ओर -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे कुछ संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। एरो हमको यही बतला रहा है इट हैज़ नो लिमिट, यह कहाँ तक जाएगा इसके कोई सीमा नहीं है। अब रही बात ये जो खाने बनाए गए हैं छोटे छोटे, तो इनकी दूरी जो है हमेशा इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो जब बनाना होता है ग्राफ, तो उसको हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, बेटर होता है। ग्राफ पेपर पर जो है छोटे छोटे खानों की संख्या बराबर बराबर भागों में बांटी गई रहती है, इसीलिए इसको ग्राफ पे समझना ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी ये जो छोटे छोटे खाने दिए गए हैं, 0 से 1 तक की जो दूरी होनी चाहिए वही दूरी 1 से 2 तक की होनी चाहिए, यानी जो है बराबर बराबर खाने होनी चाहिए। ये संख्या रेखा है। इसी के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए संख्या रेखा की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, शायद आप लोग संख्या रेखा से अवगत होंगे या अब समझ गए होंगे कि संख्या रेखा क्या है। अब जो आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में जैसे ओ ओरिजिन पॉइंट है हमारा तो निर्देशांक ज्यामिति में जो क्या होता है, हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को लेकर के एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्तीय तल जिसको कहा जाता है। जैसे मूल बिंदु से एक दूरी ऊपर की तरफ खींचते हैं और मूल बिंदु से एक दूरी नीचे की तरफ खींचते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। जैसा कि बाएं और दाएं की दूरी को दर्शाया गया है, सेम उसी प्रकार से ऊपर और नीचे की दूरी होती है। जैसे 1 2 3 4, नीचे वाला दूरी हमारा जो है माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ये अपनी सुविधा के अनुसार हम लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 2 3 4 ही लेकर बना सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन हमारा क्या मांग रहा है। 2 4 6 8 पर भी हमारा काम अगर चल जाने वाला है तो 2 4 6 8 लेकर के भी हम बना सकते हैं। लेकिन मूल बिंदु वही होगा ओरिजिन पॉइंट, जिसको 0 माना जाता है। मूल बिंदु उद्गम स्थान उसको कहते हैं, वहीं से हर दूरी को मापा जाता है। तो ये जो अक्ष होता है इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं। ये जो अक्ष है इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, इसको x से डिनोट करते हैं। और ये जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष है,
ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको y से डिनोट करते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष का एक और भी नाम है उदग्र अक्ष कहते हैं, उदग्र अक्ष, उदग्र अक्ष। बच्चों अब हम इसको पढ़ने से पहले हम आपको संख्या रेखा के बारे में तो बतला दिए, लेकिन ये मूल बिंदु क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष मिलती है, यानी क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मूल बिंदु उस जगह पे स्थित होता है जहाँ पर दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी, है ना, कटान बिंदु है। यानी एक्स बराबर भी 0 होगा वहाँ पे और वाई बराबर भी 0 होगा वहाँ पे, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद चूँकि ये जो 4 खंडों में विभाजित हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद, तो इसका भी कुछ नाम होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। क्या होता है? दोनों जो है प्लस प्लस होता है। ये जो भी हम लिख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका जो किताब का चैप्टर है, अगर इस वीडियो को, इस फिगर को, इस तल को आप आज ही अच्छी तरह से समझ गए तो बिना किसी टीचर की सहायता से आप वो अपने किताब का तीनों चैप्टर बना सकते हैं। ये हम देखे हैं। तो इस तरह से मेन यही है, इसको समझना आज बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा अंत तक। फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है। अब प्लस प्लस क्या है इसको अभी तुरंत बताएंगे हम। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। एक और ट्रिक आपको बतला देते हैं। प्लस 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 माइनस ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक याद कीजिए ना, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला प्लस प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश। तो एक छोटा सा ट्रिक है, हालांकि ये कहीं फार्मूला नहीं दिया गया है, बच्चों को समझाने के लिए बताया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, उसका जस्ट अपोजिट दोनों माइनस। याद करने का तरीका, पहला से तीसरा का कनेक्ट कर दीजिए जस्ट अपोजिट, और दूसरे से चौथे को कनेक्ट कर लीजिए जस्ट अपोजिट। दूसरे में हमारा माइनस पहले है, प्लस बाद में है, और चौथे में प्लस पहले हो जाएगा, माइनस बाद में। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से प्लस प्लस माइनस माइनस में आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। प्लस प्लस पहला है,
जस्ट अपोजिट तीसरा इसका दोनों माइनस हो गया, देख रहे हैं ना। माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में जस्ट अपोजिट भाग जाइए उसके, माइनस पहले है तो माइनस बाद में हो जाएगा।